लद्दाख अलग हो चुके हैं, उनको यूनियन टेरिटरी भी बना दिया गया है दोनों को। तो आप लोगों को बताना है कि अब जो है बिहार कौन से नंबर का राज्य है, ये बताएंगे आप लोग। देखिए अगर यहाँ पर मैं आप लोगों से बोला गया कि कौन से नंबर का स्थान है इसका, ठीक है, तो स्टेट के बारे में पूछा है ना, स्टेट्स कौन स्टेट इंडियन स्टेट्स में कितना नंबर है, राज्य के अंदर में इसका कितना नंबर है, तो 12वें नंबर का है। लेकिन स्टेट प्लस यूनियन टेरिटरी की बात करें, स्टेट प्लस यूटी की, तो ये आ जाएगा आपका 13th नंबर पे, क्योंकि जम्मू कश्मीर बड़ा है अभी भी बिहार से, ठीक है, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी। तो स्टेट प्लस यूनियन टेरिटरी बोले तो 13वें नंबर का। लेकिन अगर लद्दाख यूनियन टेरिटरी बड़ा है इससे अभी, ठीक है, बिहार से, तो स्टेट प्लस यूनियन टेरिटरी बोले आप लोगों से, ठीक है, तो 13वें नंबर का, अदरवाइज जो है वो 12वें नंबर का हो जाएगा। ये याद रखिएगा आप सभी के सभी, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में पूछ सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, राज्य पूछे तो 12वें नंबर का, और ओवरऑल राज्य या यूनियन टेरिटरी में कितने नंबर का है, तो 13वें नंबर का। दोनों क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बता दिया है। कि विदेश में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज प्रथम बार किसने फहराया था, ये बताना है आप लोगों ने, ठीक है। बिहार शिक्षक बनने का एकमात्र स्थान, टीचिंग परीक्षा। चलिए अंशुमान दीक्षित जी बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है। चलिए बताते जाएंगे जल्दी जल्दी से आप लोग, पर्टिकुलर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का। देखिए अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपके विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज जो है पहली बार किसने फहराया था, तो ये आंसर हो जाएगा आप लोगों का मैडम भीकाजी कामा, ठीक है, मैडम भीकाजी कामा। देखिए इसको एक चीज याद रखिएगा आप लोग, मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन इनको कहा जाता है, ठीक है, भारतीय क्रांति की जननी, भारतीय, ठीक है, भारतीय क्रांति, क्रांति की जननी, जननी, ठीक है, भारतीय क्रांति की जननी, मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन इनको कहा जाता है, ये याद रखिएगा आप सभी के सभी। इन्होंने विदेश में झंडा फहराया था, बट विदेश में कहां पर में, तो स्टुटगार्ट नाम की जगह, वहां पर में 1907 के अंदर में जो है फ्रेंड्स, स्टुटगार्ट, स्टुटगार्ट नाम की जगह है जर्मनी के अंदर में, ठीक है, जर्मनी के अंदर में, वहां पर में उन्होंने जो है ये झंडा फहराया था। एक सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उसके अंदर में यहाँ पर में वो गई थी, ठीक है, पार्टिसिपेट करने के लिए। तो आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों को, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मैडम भीकाजी कामा। मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन, भारतीय क्रांति की जननी किसको कहते हैं, मैडम भीकाजी कामा को कहते हैं, ये याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो मैडम भीकाजी कामा, स्टुटगार्ट नाम की जगह है, ठीक है, जर्मनी के अंदर में 1907 के अंदर में उन्होंने झंडा फहराया था, ठीक है। इंदुलाल याग्निक वो व्यक्ति थे जिन्होंने ये झंडा जो है जर्मनी से तस्करी करके भारत वापस लेकर आ गए थे। आज भी ये झंडा पुणे के, ठीक है, केसरी और मराठा लाइब्रेरी के अंदर में रखा हुआ है, ठीक है। नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, द विंड सिस्टम। देखिए आपको पता है कि हवाएं जो है वो अलग अलग दिशाओं में, अलग अलग जगह पे अलग अलग दिशाओं में बहती है। तो उत्तरी अफ्रीका में, ठीक है, उत्तरी अफ्रीका के अंदर में, चलो जी ठीक है, अफ्रीका के उत्तरी भाग की बात हो रही है, सहारा रेगिस्तान के अंदर में, ठीक है, भूमध्य सागर की तरफ, मतलब भूमध्य सागर की तरफ में बहती है ये हवा, ठीक है। चलने वाली पवन प्रणाली को क्या कहा जाता है, ठीक है। देखिए अफ्रीका का उत्तरी भाग, ठीक है, और वो हवा भूमध्य सागर की तरफ जाती है। चलो फिर आपको मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं आप लोग देख सकते हो पूरा का पूरा ये मैप, और ये मैंने पूरा का पूरा पढ़ाया हुआ है, ठीक है आपको। और मैं न्यू बैच के अंदर में फिर से लेने वाला हूँ पूरी चीज आप लोगों के लिए, तो जितने भी बच्चे हैं वो सभी के सभी जल्दी से जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो देखो फ्रेंड्स, सिरोक्को नाम की जो ये जगह है आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर में सिरोक्को जो है, ठीक है, ये क्या कर रही है, भूमध्य सागर की तरफ में जा रही है। यहाँ पर में है भूमध्य सागर उत्तरी अफ्रीका में, ठीक है, सिरोक्को की तरफ में जा रही है, सिरोक्को, सिरोक्को जो है भूमध्य सागर की तरफ में जा रही है। आपके कहाँ से, ठीक है, कहां से जा रही है, उत्तरी अफ्रीका के रेगिस्तानी इलाके से, सहारा रेगिस्तान के इलाके से, ओके। तो ये याद रखना है आप लोगों ने। तो सिरोक्को इज द करेक्ट आंसर। हरमेट्टन की बात करूं तो ये भी है हरमेट्टन यहाँ पर में, लेकिन हरमेट्टन किधर साइड में जा रहा है, ये जो अटलांटिक ओशन है उधर साइड में जा रहा है, अटलांटिक ओशन की तरफ में हरमेट्टन, ठीक है। तो ये याद रखना। और फोहेन जो है आप लोगों की बात करूं तो फोहेन जो है यहाँ पर में अच्छा फोहेन नहीं दिया, चिनूक दिया, फोहेन फिर भी आप लोगों ने याद रखना है फ्रेंड्स की फोहेन जो है ये भूमध्य सागर से फ्रांस की तरफ में जाता है, फ्रांस और इटली की तरफ में, ठीक है। चिनूक जो है वो उत्तरी अमेरिका की हवा है। ये सारी हवाएं जो है फ्रेंड्स मैंने पढ़ाई हुई है और ऑलरेडी पढ़ा के मैं आपको कराने भी वाला हूँ इसको, ठीक है, फिर से। अच्छा, आजादी से पहले प्रभावी रूप से भारतीय वयस्क आबादी के कितने प्रतिशत लोग जो है वो चुनाव में भाग ले सकते थे, ठीक है। उन्होंने संविधान सभा के सदस्य के रूप सदस्यों के चुनाव में भी पार्टिसिपेट किया, इनडायरेक्टली, ऑब्वियसली बात है, डायरेक्ट चुनाव हुआ नहीं था संविधान सभा का, तो संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में इन्होंने भाग लिया था। आज जो है फ्रेंड्स आप लोगों की परीक्षा की घड़ी है। अगर आप लोगों ने आज ये सेशन पूरा अच्छे से देख लिया, ठीक है, और आज की जो टेस्ट है वो दे दिया आप लोगों ने, तो आप लोग जो है वो आगे बढ़ जाओगे, ठीक है। आज आप जो है बेहतर बन रहे हो, आज आप जो है आप अपने आप का बेहतर वर्जन बन रहे हो, तो कॉन्ग्रेचुलेशन आप सभी को भी, ठीक है। जितने भी लोग अपने अंदर में ये हिम्मत जुटा पा रहे हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। तो संविधान सभा के सदस्यों को भाग ले सकते, संविधान सभा के चुनाव के अंदर में इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट किया था। तो इसका बेसिक सा लॉजिक ये बनता है कि कितने परसेंट लोग थे जिनको भारत में वोट देने का अधिकार था आजादी के पहले, ठीक है। तो 10 से 15% लोग ऐसे हुआ करते थे जिनको वोट देते थे, क्योंकि चुनाव छोटे लेवल के ऊपर में होते थे उस समय में भी, विधानसभा के चुनाव या जो है स्थानीय निकाय के चुनाव उसमें, बट हर किसी को वोट देने का अधिकार नहीं था। केवल 10 से 15% लोग थे जिनको वोट देने का अधिकार था। एनसीईआरटी में ये लाइन दी हुई है, इसी वजह से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 1935 के जरिए जो चुनाव प्रणाली बनाई गई थी भारत के अंदर में आजादी के पहले, तब भी पढ़े लिखे जो लोग होते थे या जिनके पास प्रॉपर्टी है, जो टैक्स देते थे, केवल उन्हीं को वोट देने का अधिकार था। तो 10 से 15% लोग वोट दे सकते थे। पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया बहुत ही फेमस पुस्तक है। पाकिस्तान है या फिर भारत का बंटवारा है ये, ठीक है। ये पुस्तक किसने लिखी है जल्दी बताइए, ये पाकिस्तान है या भारत का बंटवारा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली पुस्तक है फ्रेंड्स, ये याद रखिएगा आप सभी के सभी, ठीक है।
तो ये जो पुस्तक है ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने लिखी है, ठीक है, बी आर अंबेडकर। प्लीज इसको याद रखिएगा आप सभी के सभी, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपका, बी आर अंबेडकर जी की पुस्तक है, पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन आप लोगों का, ठीक है। पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया, ये देख सकते हो आप इस तरीके से उन्होंने बताया था कि भाई ये एक्चुअल में पाकिस्तान बना रहे हैं या भारत का केवल बंटवारा कर रहे हैं, उसके ऊपर में उन्होंने अपने पूरे विचार दिए और आखिर में जाकर वही सारी चीजें सच भी हुई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। प्रथम बार संघर्ष के तरीके के रूप में, ठीक है, संघर्ष के तरीके के रूप में स्वदेशी और बहिष्कार कब अपनाया गया था? एक बार आप सभी लोगों से जो है एक संघर्ष आप लोगों से भी यहाँ पर मैं अपील करना चाहूंगा, ठीक है, आप सभी के सभी जितने लोग देख रहे हैं एटलीस्ट एक एक जगह पे शेयर कर दीजिए, अपने स्टेटस पे लगा दीजिए, ठीक है, अपने ग्रुप में, अपने कॉलेजेस के ग्रुप के अंदर में, अपने लाइब्रेरी के ग्रुप के अंदर में, आपके जितने भी टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप है, हर जगह पे एक एक बार, ठीक है, शेयर कर देंगे, चाहे वो लिंक एक एक बच्चा जो है एक एक ग्रुप में 10-10 बार जो है वो